खत्े में क़याम अमन के लिए अहम पेशरफ्त। अमरीका और ईरान के दरमियान जल्द मुआहिदा मुतवक्के। याददाश्त पर हतमी गौर के लिए ईरान के अहम फैसला साज इदारों का इजलास। हुकाम के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुज़ाकरात की मौजूदा पेशरफ्त से मुतमईन है। डील पर हफ्ते या पीर को साइन हो सकते हैं। अमरीकी सदर का बयान मुफाहमती याददाश्त के करीब होने से मुतालिक अब्बास अरागची के पैगाम को शेयर कर दिया। ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहिदे के हतमी और बाहमी मतन पर इत्तेफाक हो चुका। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान फरीकैन से मिलकर अगले मराहल को हतमी शक्ल दे रहा है। शहबाज शरीफ का किसी भी वक्त जिनेवा रवाना होने का फैसला। ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। माली साल 2026-27 के लिए 7,020 अरब रुपए खसारे का बजट पेश। मजमूई हजम 18,771 अरब। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। कम से कम माहाना उजरत 10% बढ़ाने का ऐलान। इनकम टैक्स स्लैब्स की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 कर दी गई। सालाना 6 लाख रुपए आमदन टैक्स फ्री बरकरार। 6 से 12 लाख रुपए कमाने वालों को 1% टैक्स देना होगा। सालाना 22 से 32 लाख आमदन पर टैक्स वसूली की शरह 23 से कम करके 20% कर दी गई। सालाना 32 से 41 लाख कमाने वालों से 30 की बजाय 25% टैक्स लिया जाएगा। 41 से 56 लाख कमाई पर 35 की बजाय 29% टैक्स लगेगा। 56 से 70 लाख इनकम पर टैक्स की शरह हद 35 की बजाय 32% होगी। 50 करोड़ से ज्यादा सालाना आमदन पर सुपर टैक्स की शरह 10 से कम करके 8% कर दी गई। 15 से 50 करोड़ सालाना आमदन पर सुपर टैक्स नहीं लगेगा। वजीर खजाना की तकदीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। बजट की कॉपियां फाड़ दी। नामंजूर के नारे। स्पीकर डाइस का घेराव कर दिया। नए बजट में दिफा के लिए 3,000 अरब रुपए मुख्तस। कर्जों पर सूद की अदायगी पर 8,054 अरब रुपए खर्च होंगे। जारी अखराजात का तखमीना 17,495 अरब रुपए। सिविल हुकूमत के इंतजामी अखराजात के लिए 1,071 अरब। विफाकी तरक्याती बजट की मद में 1,000 अरब रखने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 17% इजाफे के साथ 838 अरब मुख्तस। आइंदा माली साल इक्तिसादी तरक्की की शरह 4% रहने का इम्कान। अफराते ज़र की औसत शरह 8.2% मतवक्के। बजट खसारा GDP का 3.6% और प्राइमरी सरप्लस 2% होगा। आइंदा माली साल FBR की वसूलियों का हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर। ग्रास रेवेन्यू का तखमीना 20,600 अरब। नॉन टैक्स आमदन की मद में 5,336 अरब रुपए हासिल होने की तवक्को। विफाकी हुकूमत की खालिस आमदन का तखमीना 11,751 अरब। सूबों को 8,848 रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। अंदरूनी जराए से 2,034 अरब और बैरूनी जराए से 813 अरब कर्ज मिलेगा। टी बिल्स, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड और सुकूक 4,012 अरब का रेवेन्यू हासिल किया जाएगा। सरकारी इदारों की निजकारी से 161 अरब रुपए मिलने का इम्कान। जबकि गर्दिशी कर्ज पर काबू पाने के लिए 252 अरब रुपए मुख्तस। आबी मंसूबों पर 143 अरब खर्च होंगे। मोहम्मद डैम के लिए 22 अरब, दासू डैम के लिए 15 अरब और दियामिर भाषा डैम के लिए 14 अरब रख दिए गए हैं। कराची में K4 मंसूबे के लिए 10 अरब मुख्तस। हुकूमत का तामीराती शोबे के लिए मराद का ऐलान। जायदाद की मुंतकली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में कमी। फाइलर्स के लिए जायदाद खरीदारी पर टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% कर दिया गया। फाइलर्स की जायदाद फरोख्त पर 5.5 के बजाय 2.75% टैक्स वसूल किया जाएगा। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स का खात्मा। खवातीन की सेहत के लिए जरूरी अशिया पर भी टैक्स खत्म कर दिया गया। IT बरामदात की आमदन पर 8.25% रियायत में 3 साल की तौसी। क्रेडिट और डेबिट कार्ड की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स 5% के बजाय 8.5% कर दिया गया। नए बजट में छोटे ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। सालाना 20 करोड़ से कम टर्नओवर पर इत्तलाक होगा। सालाना सेल का 1% बतौर टैक्स अदा करना पड़ेगा। गोशवारे जमा कराते वक्त कम से कम 25,000 रुपए फीस की अदायगी लाजमी करार। स्मॉल ट्रेडर्स को POS मशीन रखने से इस्तिस्ना देने का फैसला। स्कीम से फायदा उठाने वालों को सब्ज रंग की तख्ती मिलेगी। FBR एहलकारों को दुकान में दाखिले की इजाजत नहीं होगी।
विफाकी तरक्याती मंसूबों के लिए 1000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। विफाकी वजारतों के लिए 682 अरब रुपए मुख्तस। आज़ाद कश्मीर के लिए 146 और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला को 95 अरब रुपए मिलेंगे। वजीर आजम अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रखने की तजवीज़। पावर सेक्टर के लिए सब्सिडी 893 अरब से कम करके 830 अरब रुपए कर दी गई। IPPs को बराह रास्त अदायगी खत्म करने की तजवीज़। पेट्रोलियम शोबे के लिए सब्सिडी आइंदा माली साल खत्म करने का फैसला। हायर एजुकेशन के लिए 46 अरब और सेहत के मंसूबों के लिए 25.1 अरब रुपए मुख्तस। कैंसर और दीगर बीमारियों की अद्वियात की मकामी तैयारी पर आय टैक्स खत्म करने का फैसला। 100 से ज्यादा अक़साम के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी मुकम्मल खत्म करने का ऐलान। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में शाहराहों, रेल और बंदरगाहों की तरक्की तरजीहात करार। नकलो हमल के ढांचे की बेहतरी के लिए 365 अरब रुपए मुख्तस। कराची चमन शाहराह N25 को 2 रोया करने पर 100 अरब रुपए खर्च होंगे। मोटरवे M6 पर 30 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। ML1 के कराची रोहड़ी सेक्शन के लिए 25 अरब। ट्रांसपोर्ट के दीगर मंसूबों और बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे के लिए 93 अरब रुपए तजवीज़। गाड़ियां मजीद महंगी। 2000 से 3000 सीसी तक दरामदी SUVs पर टैक्स लग गया। 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटी बढ़ाने का फैसला। टैक्स का इतलाक 2 करोड़ से महंगी लग्जरी व्हीकल पर होगा। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों, गाड़ियों और बसों पर रियायती निज़ाम बरकरार। स्पिरिट और मिनरल तारपीन ऑयल पर 80 रुपए फी लीटर एक्साइज ड्यूटी आयद। बिजनेस क्लास में गैर मुल्की सफर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई। जनाब स्पीकर, ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने हमारी हुकूमत का तीसरा बजट बराए माली साल 2026-27 पेश कर रहा हूँ। ये बजट एक ऐसे मौके पर पेश किया जा रहा है जब पाकिस्तान अपने अवाम और दुनिया की नज़र में एक ऐसी मुल्क की हैसियत हासिल कर चुका है जिसकी आवाज़ सुनी जाती है। ईवान में तीसरा बजट पेश करना एजाज। वजीर खजाना का तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर। कहा मुआशी तरक्की का सफर जारी। वजीर आजम और उनकी टीम ने अनथक मेहनत से मुश्किलात पर काबू पा लिया। पेट्रोल की आलमी कीमतों का मुकम्मल बोझ अवाम पर नहीं डाला। अमरीका ईरान जंग और सैलाब के नुकसानात के बावजूद शरह नमू 3.7% तक पहुँच गई। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की दिफाई ताकत की मौतरफ। अक्सर ममालिक हमारे जेट अपनी अफवाज में शामिल करना चाहते हैं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने अफवाज पाकिस्तान ने असली दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हुकूमत ने रिलीफ का बजट पेश किया। खुशहाली का वक्त शुरू हो चुका। मुआशी तरक्की के समरात आम आदमी तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम का फील्ड मार्शल, नायब वजीर आजम, वजीर खजाना, मुआशी टीम और वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। कौमी असम्बली इजलास से पहले काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, नए माली साल में मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। दिफा और वाटर सिक्योरिटी के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी मजबूत ना हो तो तरक्की तो दूर, कोई कौम खुद को नहीं संभाल सकती। काबीना की जानिब से बजट की मंजूरी। वजीर आजम ने दस्तावेज पर दस्तखत किए। कौमी असम्बली आमद पर वजीर आजम का बिलावल भुट्टो और दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं से मुसाफा। अपोजिशन लीडर ने भी हाथ मिलाया। बजट इजलास से पहले पीपल्स पार्टी रूठ गई। बिलावल भुट्टो का इजलास में शिरकत से इनकार। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर तहफ्फुज़ात का इजहार। हुकूमत की PP चेयरमैन को मनाने की कोशिशें। पहले इसहाक डार और आजम नजीर तारड़ चैम्बर गए, फिर मोहसिन नकवी मिले। वजीर दाखिला बिलावल को मनाकर साथ ले गए। बजट हमेशा चैलेंजिंग हालात में पेश किए जाते रहे हैं। खित्ते की बदलती जियोपॉलिटिकल सूरत हाल तशवीशनाक। कौमी सलामती के तकाजों के लिए स्ट्रेटेजिक फैसले नागुजीर हैं। बिलावल भुट्टो का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करना मसाइल का हल नहीं। तमाम सूबे और विफाक मिलकर कौमी सलामती की जरूरियात पूरी करेंगे। वजीर आजम की पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा, PP GB में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई है। नून लीग हुकूमत साजी के मामले पर इसकी हिमायत करती है। हमारे मुंतखब अरकान PP को वोट देंगे।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुतहदा कौमी मूवमेंट के वफ्द की मुलाकात। कराची के लिए 20 अरब, हैदराबाद के लिए 5 अरब तरक्याती पैकेज का मुतालबा। मुजवजा आईनी तरमीमी बिल और सिंध में गवर्नरशिप के हवाले से बातचीत। वजीर आजम ने कहा, मुतहदा अहम इत्तेहादी कौमी मफाद के लिए इश्तराक जारी रहेगा। अवाम दुश्मन बजट पेश किया गया। हुकूमत मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। बताए गए अदादोशुमार गलत हैं। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। कहा, रेवेन्यू में इजाफा हुआ, ना ही अखराजात में कमी। हुकूमत ज़राई और रियल स्टेट सेक्टर में इस्लाहात लाने में नाकाम रही। विफाकी बजट कैमोफ्लाज है। बरामदात के फरोग और रोजगार बढ़ाने के लिए इकदाम नजर नहीं आए। एनर्जी कास्ट में कमी का मुतालबा भी नहीं माना गया। जुबैर मोतीवाला की तनकीद। पेट्रोलियम लेवी में मजीद इजाफा दुरुस्त नहीं। पावर सेक्टर के लिए मुख्तस रकम नाकाफी है। सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सहगल का रद्द-ए-अमल। हुकूमत ने गैस रिलीफ और सब्सिडी को नजरअंदाज कर दिया। एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोई मनसूबाबंदी भी शामिल नहीं। सदर फैसलाबाद चैम्बर का रिएक्शन। सदर कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स अयूब मियानी का ताजरों की तजावीज़ बजट में शामिल करने पर जोर। सदर इस्लामाबाद चैम्बर का मिला जुला रद्द-ए-अमल। तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। शराह दस्तूर पर एहतजाज। पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश पर पुलिस का लाठी चार्ज। पीटीवी चौक पर भी झड़पे। मुजाहिरीन का 13 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पूरा करने पर जोर। बजट कागजों का पलंदा, अल्फाज का गोरख धंधा। अवामी तवक्कुआत लफ्जों की जादूगरी और हिंसों की हेराफेरी में गुम। माहिरीन बजट की गुत्थी सुलझाने में मसरूफ। समा की सबसे बड़ी बजट ट्रांसमिशन में मुमताज सनतकारों और मुआशी माहिरीन की तजावीज़ और जानदार तबसरे। बजट दस्तावेज का हुसूल हो या बजट में सालाना प्लान की तफसीलात, समा ने अपना एजाज बरकरार रखा। अपने नाजरीन को सबसे पहले और मुस्तनद खबरों से आगाह किया। शाहराहों पर सहूलत के साथ महफूज सफर और जुराइम के खात्मे का मिशन। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत मोटरवे पुलिस हेडक्वार्टर्स में इजलास। अहम फैसले। मोटरवेज हाईवेज के सर्विस एरियाज पर रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की मौजूदगी लाजिम करार। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि जदीद इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम को सेफ सिटी के सिक्योरिटी नेटवर्क से मुंसलिक किया जाए। मरी एक्सप्रेस और दीगर बड़ी शाहराहों पर हिफाजती मयार को मुकर्रर उसूलों के मुताबिक लाने की हिदायत।